माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आवई सब कोई। मैं राम लखन तिवारी आप सबको मकर संक्रांति के पावन पर्व के बारे में आज बताना चाहता हूँ। जब माघ महीने में भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति से ही उत्तरायण का शुभारंभ होता है। यहीं से सारे शुभ कार्य का शुभारंभ किया जाता है। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार 6 महीने तक भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने तक दक्षिणायन रहते हैं। तो मकर संक्रांति पर्व जो है, माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो उस समय से उसका शुभारंभ होता है और इस पर्व को बहुत ही पौराणिक महत्व दिया गया है। इसी पर्व के दिन से ही माँ गंगा के पावन तट पर प्रयागराज महाराज के यहाँ संसार की सारी तीर्थें आती हैं और आकर के वहाँ निवास करती हैं, पूजा पाठ दान और धर्म करती हैं। मानवता के लिए एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि वहाँ जो है 50 वर्ष की आयु के बाद हर मनुष्य को कल्पवास करना चाहिए। यह कल्पवास क्या है? कल्पवास मतलब क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर आकर के 50 दिन के लिए नियम और संयम से रहना। नियम और संयम क्या है? 3 बार गंगा स्नान करना, 1 बार भोजन एवं फलाहार करना, कथा पुराणों का सत्संग करना, संतों के साथ सत्संग करना, शरीर मन और बुद्धि इसको जो है शुद्ध करना, नियंत्रित करना, अपने बस में रखना। यह लगभग 50 दिन तक का क्रम है, यह प्रतिदिन करना। और 50 वर्ष की उम्र से लेकर के 12 वर्ष तक नियमित करने को कल्पवास कहते हैं। और इसमें दान का बड़ा महत्व दिया गया है। कल्पवास में दान करने से हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। धन जो है उसका सबसे उत्तम गति जो होती है वो दान है। अपने ऊपर खर्च करना ये जो है पैसे का व्यय है, अपव्यय है। आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करना, उसके अलावा जो धन है उसका दान करना, यही जो है धन की सबसे उत्तम गति है। इसी को कायाकल्प कहते हैं। शरीर के नियंत्रण को, मन के नियंत्रण को, बुद्धि के नियंत्रण को, अपनी आवश्यकता को कम करके जीवन जीने की कला को कायाकल्प कहते हैं। मकर संक्रांति का महत्व। भीष्म पितामह जी महाभारत के युद्ध में घायल हुए, बाणों की सैया पर पड़े रहे। उन्होंने प्रतीक्षा किया कि भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो तब मैं प्राण त्यागूं। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हुए मकर संक्रांति के दिन और उसी दिन भगवान का अच्छा दिन आया तो भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया पर पड़े हुए अपने प्राण को त्याग दिया। ये मकर संक्रांति का पर्व का महत्व है। अन्य दूसरा जो महत्व है, गंगा जी भगीरथ के तप से पृथ्वी पर आई और उसी दिन जो है कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जाकर के समाहित हो गईं। तो इसीलिए इसी दिन मकर संक्रांति के दिन साल में एक बार जो है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसका बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन वहां स्नान का बड़ा विधान दिया हुआ है। इसी तरह से इसको खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी मतलब क्या? खिचड़ी का मतलब ये है उड़द की दाल, चावल, इससे बने हुए भोजन को ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब क्या है? ये जो है बहुत ही सुपाच्य भोजन है। जब किसी मौसम का परिवर्तन होता है तो शरीर में अलग अलग ढंग की व्यवस्थाएं बनती हैं, इसलिए सुपाच्य भोजन करना और उसी भोजन का दान देना। हमारा शरीर भी शुद्ध रहे, दूसरों का भी शरीर शुद्ध हो। खिचड़ी के दान का महत्व ये है कि अगर हम खिचड़ी का दान करते हैं तो
जितने ग्रह हैं वो हमारे अनुकूल होते हैं। हमारे अनुकूल होने से हमारे परिवार में सुख शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं तो बहुत सारी प्रकार के जो वायरस हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उनके प्रभाव को कम होने से शरीर जो है स्वस्थ रहती है। शरीर स्वस्थ रहने से काम करने में मन लगता है। ठंड का प्रभाव कम होने लगता है तो हमें कम से कम कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें आसानी से एक दूसरी जगह जाने में परेशानियां कम होती हैं। रात छोटी होने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है। इससे जो है हमारे काम का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। और जितने भी मांगलिक कार्य हैं जैसे विवाह, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, भगवत चर्चा, भगवत पूजा पाठ, ये सब जो संस्कार हैं, ये जो हमारे कर्म हैं, इनको करने से विशेष फल मिलता है। क्योंकि जो भगवान हैं वो जो हैं पूर्ण रूप से धरा पर अपने प्रभाव को बिखेर देते हैं। बड़ा सुंदर माहौल होता है, बड़ा सुंदर दिन होता है। रात्रि जितनी छोटी होगी दिन उतना बड़ा होगा तो अच्छे कार्य, अच्छे व्यवस्थाएं होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। बसंत ऋतु का आगमन होता है जो पृथ्वी पर सबसे उत्तम ऋतु मानी गई है, बसंत ऋतु। यहीं से बसंत ऋतु का श्री गणेश हो जाता है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का बड़ा महत्व है। तिल गुड़ हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। तिल गुड़ खाने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। और इसी तरह से तिल गुड़ का दान भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत सारे ग्रह जैसे गुरु ग्रह इससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए तिल गुड़ खाएं और जो है इसका दान भी करें। और एक बड़ा आधुनिक महत्व है पतंग उड़ाने का। मकर संक्रांति के दिन जो है युवा वर्ग के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। विशेष करके गुजरात में इसका बड़ा महत्व है। पतंग उड़ाने का बड़ा प्रचलन है। पतंग उड़ाने का कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण हम विचार करते हैं। पतंग उड़ाने के लिए बच्चे सुबह से तैयार होकर के स्नान ध्यान करके जाते हैं अपने छतों पर और पतंग उड़ाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसका और दूसरा भी कारण समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि सूर्य भगवान से निकले हुए प्रकाश से जो हमें विटामिन डी मिलती है वो हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 दिन अगर हम लगातार पूरे दिन भगवान सूर्य नारायण की किरणों से विटामिन डी ले लें तो 365 दिन के लिए हमारी शरीर विटामिन डी इकट्ठा कर लेती है और उससे 365 दिन शरीर विटामिन डी की कमी को धीरे धीरे पूरा करती रहती है। हम स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण उनके प्रकाश में जो तेज है यहीं से धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसका प्रभाव और उससे विटामिन डी की भी कमी हमारे शरीर की पूरी हो जाती है और इकट्ठा करके रख भी लिया जाता है। इसलिए ये पर्व का बड़ा महत्व है। इसीलिए पूरे देश में पतंग उड़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के जो महर्षि लोग थे, ऋषि विद्वान थे, उन लोगों ने मकर संक्रांति को बहुत ही अच्छा पर्व माना। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें जीवन जीने की कला सिखाई। मैं आशा करता हूं कि आज जो ये वीडियो हमने बनाया है ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और आगे इस तरह के हम नए नए वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।